Hello bachcho, let's see this question. The question says, figure shows a block of mass m connected to a block of mass capital M is equal to 2 kg, both on 45-degree inclined planes, where the coefficient of static friction is 0.28. Find the part A minimum and part B maximum values of a small m for which the system is at rest. तो यहाँ हमें एक सिस्टम दे रखा है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, जिसका वैल्यू 2 kg दे रखा है। अब हमें इस स्मॉल एम की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है कि ये सिस्टम रेस्ट पर रहे। तो ये दो बार हो सकता है। एक बार जब एम जो है वो ग्रेटर देन एम है, यानी उस समय इस सिस्टम की टेंडेंसी इस तरफ की होगी, यानी टेंडेंसी का मतलब है कि उस समय इस स्मॉल एम मास पर जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस पर वो उस समय ये भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। और इस ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की होगी, कैपिटल एम की जो 2 kg का ब्लॉक है ऊपर की तरफ जाने की होगी, तो उस समय इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और टेंशन ऊपर की तरफ तो काम कर ही रहा होगा। दूसरा केस हमारा हो सकता है जब स्मॉल एम जो है वो स्मॉलर है कैपिटल एम से। तो उस समय क्या होगा, उस समय कैपिटल एम जो मास है उसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की होगी, तो नीचे की तरफ जाने की होगी तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करेगा। सिमिलरली स्मॉल मास जो स्मॉल एम मास है उसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की होगी, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो अगेन हमारा स्मॉल मास है की टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की होगी और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये दो केसेस हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट्स हम यूज करेंगे वो हमारा पहला होगा फोर्स एंड मोशन, दूसरा हमारा होगा कंसेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला केस हम तब लेते हैं जब स्मॉल मास जो है वो हमारा छोटा है कैपिटल मास से। तो क्या होगा कि हमारा ये जो स्मॉल मास है उसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की होगी, और जो कैपिटल एम मास है उसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की होगी। तो ये हमारा कैपिटल एम मास हो गया जो कि 2 kg का है। इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ जाने की। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और टेंशन भी इस पर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये हमारा टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है। नॉर्मल फोर्स इस पर लगेगा स्लाइडिंग प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ इस पर लगेगा mg। अब चूँकि ये एंगल थीटा है तो mg के हम दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे mg के। इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg cos थीटा नॉर्मल डायरेक्शन में, और प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा। और थीटा कितना है, थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये ब्लॉक है वो प्लेन पर ही पड़ा रहेगा, कांटेक्ट बना रहेगा, तो प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। तो हमारा नॉर्मल फोर्स इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा के। अच्छा, क्वेश्चन में हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ये हमें दे रखा है 0.28। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी μs Fn। ये हमारा हो जाएगा 0.28 मल्टीप्लाइड बाय
मास है 2 kg मल्टीप्लाइड बाई जी को 10 ले लेते हैं, और cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होता है 0.7। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आ जाएगा 3.92 न्यूटन। अब हम करते हैं कि हम प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इसको रेस्ट में होना है, तो जो नेट फोर्स है वो इस पर 0 होना चाहिए, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसका लिमिटिंग वैल्यू लग रहा होगा। तो फिगर से फ्रिक्शनल फोर्स प्लस टेंशन जो कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है, ये इक्वल होना चाहिए mg साइन थीटा के। यहाँ से हमारा टेंशन आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से हमारा टेंशन आ जाएगा, मास की वैल्यू, मास है 2 kg, जी 10, साइन 45 डिग्री अगेन 0.7 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने निकाला 3.92। तो यहाँ से हमारा टेंशन हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस 3.92, तो टेंशन हमारा आ जाएगा 10.08 न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 10 न्यूटन के। तो ये हमारी टेंशन की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करें, हम अब स्मॉल एम मास जो है उस पर लगने वाले फोर्सेस लिख ले। तो स्मॉल एम मास हमारा ये है, इस पर ये नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, अगेन ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, दो कंपोनेंट्स इसके हो जाएंगे mg साइन थीटा और ये mg कॉस थीटा। ऊपर की तरफ इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की है, तो पीछे की डायरेक्शन में इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चूँकि कांटेक्ट बना रहेगा प्लेन से इस मास m का, स्मॉल m का, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होना चाहिए mg कॉस थीटा के, सॉरी नॉर्मल फोर्स इक्वल होना चाहिए mg कॉस थीटा के, और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एस mg कॉस थीटा। तो और चूँकि ये रेस्ट में है, तो प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, F प्लस mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू टेंशन, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था, म्यू एस mg कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू टेंशन। यहाँ से m हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, g साइन थीटा प्लस म्यू एस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंशन। तो यहाँ से m की वैल्यू यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा हो जाएगा टेंशन डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा प्लस म्यू एस जी कॉस थीटा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो टेंशन की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10, साइन थीटा, थीटा कितनी 45, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.7 प्लस म्यू की वैल्यू 0.28 मल्टीप्लाइड बाय जी 10 मल्टीप्लाइड बाय
cos 45 डिग्री अगेन 0.7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की मास की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.125 किलोग्राम्स। ये हमारी मास की वैल्यू हो जाएगी तब जब स्मॉल m कैपिटल M से छोटी है। दूसरा हमारा केस पार्ट बी था। केस 2 हमारा हो जाएगा जब स्मॉल m मास कैपिटल M मास से बड़ी है। तो उस समय क्या होगा, उस समय जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो कैपिटल M मास है इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाने की। तो इससे क्या होगा कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, प्लस नीचे की तरफ जैसा कि हमने पहले देखा था mg साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg कॉस थीटा होगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स और टेंशन तो ऊपर लग ही रहा है, तो अगेन हमारा प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स इक्वल हो जाएगा mg कॉस थीटा के, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा म्यू एस mg कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। म्यू की वैल्यू 0.28, ये कैपिटल M है। m की वैल्यू 2, यहाँ हर जगह ये कैपिटल M है। m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, cos 45 की वैल्यू 0.7। ये वैल्यू हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की आ जाती है अगेन 3.92 न्यूटन। तो अगेन हम जो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सॉरी प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में है, उसमें हम फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। तो टेंशन हमारा इक्वल हो जाएगा F प्लस mg साइन थीटा के। तो यहाँ से हमारा टेंशन आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हमने 3.92 प्लस मास 2 kg G10, ये कैपिटल M है, मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 0.7। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.92 प्लस 14 विच इज 17.92 न्यूटन। अब ये टेंशन की वैल्यू हम पुट करेंगे स्मॉल m के इक्वेशंस में। ये हमारा स्मॉल m मास है, इस पर अगेन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg साइन थीटा लग रहा होगा, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में mg कॉस थीटा लग रहा होगा। ये वैसे ही है जैसे पहले हुआ था, ऊपर की तरफ इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, बस चेंज क्या होगा इस टाइम इस ये मास जो है ये कैपिटल M से बड़ा है, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा और टेंशन भी ऊपर की तरफ काम करेगा। तो नॉर्मल फोर्स ये इक्वल है mg कॉस थीटा के। ये प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा म्यू एस एफ एन। तो ये म्यू एस एफ एन हो जाएगा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। और अब हम प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा टी प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से टी प्लस एफ की वैल्यू क्या है, म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है G10 साइन थीटा 0.7 माइनस म्यू एस की वैल्यू है 0.8
G10 और cos थीटा अगेन 0.7। तो और ये टेंशन की वैल्यू कितनी है 17.92। ये इक्वल हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 तो 7 इस 7m और ये हो जाएगा हमारा 1.96m। तो ये हमारी हो जाएगी वैल्यू 17.92 इज इक्वल टू 5.04m। m की वैल्यू हो जाएगी 17.92 डिवाइडेड बाई 5.04। वैल्यू आएगी केजी में क्योंकि सारे वैल्यूज हमने इस यूनिट में पुट किए हैं। ये मास की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.55 kg। ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई स्मॉल मास की, स्मॉल एम मास की। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट ए पार्ट बी का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।